नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से हम जो है ज्ञान, बोध, मोक्ष और जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, उसके कारण क्या है, हम उसे किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें अगर हम संसारिक जीवन में जी रहे हैं तो आपके जीवन में चुनौतियां, आपके जीवन में परेशानी बरकरार रहेगी, क्योंकि ये ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही संसारिक जीवन है जहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी कि जिससे आप विचलित होंगे, परेशान होंगे। परंतु अगर उसका आपके पास कटाक्ष होगा, आपके पास उपाय होगा, समाधान होगा, तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। और वो समाधान, उपाय यही है कि आप जो है उस समय अपने निर्णयों को बड़ी सावधानी पूर्वक ले सके, ताकि आप अपने निर्णयों पे किसी भी प्रकार का अफसोस न कर सकें। और निर्णय आता है आपके बोध से, आपके ज्ञान से। तो उसी बात को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। और इसमें मदद करती है अष्टावक्र गीता, जिसका हम पठन पाठ कर रहे हैं और इसी से समझेंगे कि किस प्रकार से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ब्रह्मभूतम इदम सर्वम किंचन अस्तीत निश्चयी आलक्ष्य स्फुरणा शुद्धा स्वभावेनैव शाम्यति। ये संपूर्ण जगत भ्रम से उत्पन्न हुआ भ्रम रूप है। वास्तविक अर्थ में कुछ भी नहीं होता, ऐसा निश्चय करने वाला, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात चैतन्य सत्ता का अनुभव करने वाला, शुद्ध स्वरूप सहज रूप से ही शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान प्राप्ति के पश्चात महान मनुष्य सहज रूप से ही शांत हो जाता है। जब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके बाद मनुष्य जो है सहज रूप से जो है शांत हो जाता है। आज के समय पे लोगों को देखिए, वो इस प्रकार से विचलित हैं कि उनका एक स्थान पर स्थिर होना, अपने विचारों को स्थिर रखना, अपनी समझ को किसी एक रास्ता में लगाना, एक विषय पर लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों का जो मन है, वो बड़ी तेज़ी से और बड़ी विविधता के साथ जो है भाग रहा है। तो उसको एक रूपता में लाकर, एक सूत्र में लाकर कैसे सही दिशा दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये प्राप्त होता है किसी भी व्यक्ति के आत्मज्ञान होने से। क्योंकि जब तक ये आपको प्राप्त नहीं होगा तब तक आपके अंदर ये विविधता बनी रहेगी और आपकी जो पूरी ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो इसी में जो है बिखरती रहेगी और आपको उसके परिणाम स्वरूप कुछ भी ऐसा बड़ा प्राप्त नहीं होगा जिससे आपका जीवन सदा के लिए जो है सुखी हो सके। तो उसे शांति प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अब कहा यह जा रहा है कि उस शांति को प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। यह क्या मतलब हुआ कि संसारिक जीवन में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो बड़ा मेहनत करना पड़ता है, बहुत जो है कंकड़ पत्थर चालने पड़ते हैं, तब आपको जाके कुछ प्राप्त होता है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि शांति प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। कैसे? किसी प्रकार का कोई जप, तप, नियम, योग, शीर्षासन, ध्यान करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करनी है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आपको जप करना होगा, तप करना होगा, नियम, योग, शीर्षासन, ध्यान, ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब आपको जो है वो प्राप्त होगा। लेकिन अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ये भी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान की अवस्था में उसे ये संपूर्ण जगत प्रपंच भ्रम रूप प्रतीत होने लगता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद अक्सर होता क्या है? यही होता है कि इस संसार की जो भी चीज़ है वो सब व्यर्थ हो जाती है, उसमें चाहे कोई अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, क्योंकि वो ऐसी अवस्था है कि वहाँ पे अच्छा बुरा रह ही नहीं जाता। इसलिए जो है जप, तप, योग, ध्यान, इन सबको भी जो है व्यर्थ बताया गया है, क्योंकि ज्ञान की अवस्था में उसे ये संपूर्ण जगत प्रपंच भ्रमरूप प्रतीत होने लगता है, जैसे ये संसार कुछ है ही नहीं। क्योंकि अब वो शून्य अवस्था पे है, उसका किसी भी प्रकार से लाभ, हानि, सुख, दुख का कोई विषय रह नहीं जाता।
अब वो आत्मा में स्थिर है, और इस स्थिर स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपनी जो अभिव्यक्ति है वो आपको इस तरीके से नहीं प्रदर्शित करेगा कि वो कोई संसारी व्यक्ति है। तो संसार का जो समस्त खेल है, आप जानते हैं कि जो संसार का समस्त खेल है वो इंद्रियां, अहंकार तथा वासना के कारण भिन्न प्रकार का दिखाई पड़ता है। आप जो देख रहे हैं इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रियां, अहंकार और वासना के ही जो है खेल है। इंद्रियां हैं अर्थात आप शरीर पे जो है सब कुछ कंसंट्रेटेड है, अर्थात आप शरीर को लेके जो है सब कुछ इसी पे निर्भर करता है। अब आप खाने के लिए बैठ गए हैं तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सिर्फ इसलिए खाएगा ताकि उसका शरीर जो है जीवित रहे। लेकिन जो अज्ञानी है, जो संसारी व्यक्ति है, वो तब तक खाएगा जब तक कि उसका पेट न फट जाए, अर्थात वो मन को शांत करने के लिए नहीं, खाने के लिए खाता है। और इस स्थिति में उस व्यक्ति का ऐसा हालत होता है कि एक समय बाद देखिए तो उस व्यक्ति को वो देखने योग्य नहीं लगता। तो वो इंद्रियां किस तरीके से उस व्यक्ति को भद्दा और बेकार बना देती हैं, उस व्यक्ति को अंदाजा भी नहीं होता। और ज्ञान की अवस्था में ही इसके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, वरना नहीं। अब जिस व्यक्ति को बोध हो गया, ज्ञान हो गया, उसी को इस बात का एहसास हो सकता है, अन्यथा किसी को एहसास होता नहीं। आप कोई पतला व्यक्ति है उसको पतला कह के देखिए, और कोई मोटा व्यक्ति है उसको मोटा कह के देखिए, तो सीधा आपको ऐसी गाली देगा कि आप दोबारा उसको कहेंगे नहीं, क्योंकि वो इतना अहंकारित है कि उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। क्योंकि एक्सेप्ट करने का मतलब होता है आपको उस ज्ञान की, आप उसमें वो अभिलाषा हो, वो प्राप्त करने की जिज्ञासा हो। लेकिन कोई व्यक्ति कैसे उसको जो है नाप सकता है या माप सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति अहंकारित है, उसे लगता है कि जो है यही ठीक है, मैं ही कर रहा हूँ। तो जब ज्ञान की बोध होता है तब जो है व्यक्ति जो है अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। इसलिए आप देखते होंगे बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जब इस बात का बोध हो जाता है तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और उसके लिए ज़रूरी होता है डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब वो जाके प्राप्त होता है। तो व्यक्ति ज्ञान की अवस्था में उसे जो है वास्तविक जो स्वरूप है बोध होता है, वरना नहीं। इसी कारण अज्ञान की अवस्था में चित्त की शांति हेतु किए गए सारे विधि विधान अशांति की तरफ अग्रसर होते हैं। इसलिए अज्ञान के कारण जो है चित्त की शांति हेतु, जब व्यक्ति अज्ञानी होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका चित्त भी अशांत होगा, और उसकी शांति के लिए वो अनेक तरीके के विधि विधान करता है, और इसके करने में वो जो है अशांत की तरफ और अग्रसर हो जाता है। व्यक्ति को लगता है कि मैं मन की शांति के लिए ये जो प्रयत्न कर रहा हूँ इससे शांति मिलेगी, इससे शांति नहीं मिलती, जबकि आपकी अशांति और फैल जाती है, जबकि भयावह हो जाती है। तो मन में सैकड़ों कमियां हैं जिसके कारण ये संसार वैसा ही दिखाई देता है। हमारे मन की ही ये सारी कमियां हैं जिसके परिणाम स्वरूप हम कोई भी फल भोगते हैं। कुछ भी जो कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, ये हमारे मन की कमियों के कारण ही है, जिसके कारण ये संसार वैसा ही दिखाई देता है। उसका सच्चा स्वरूप अज्ञान रूप पर्दे के कारण कभी दिखाई नहीं दे सकता। और ये माया, ये संसार इतना मायावी है कि ये अपने भ्रम जाल में आपको इस तरीके से फंसाता है कि वो आपको सच्चाई दिखने देता ही नहीं। वो दिखने नहीं देता, वो बिल्कुल ऐसे जाल बिछा कर रखता है कि आप उसी में उलझे रहते हैं। उसका सच्चा स्वरूप अज्ञान रूप पर्दे के कारण कभी दिखाई नहीं देता। आपकी अज्ञानता के कारण ऐसा पर्दा आपकी आंख के सामने पड़ा होता है कि आपको वो दिखाई ही नहीं देता, जबकि वो बड़ा आकर्षित लगता है, बड़ा मज़ेदार लगता है, और आप उसी में जो है लगे रहते हैं। इसलिए इसे प्रपंच, माया, भ्रम, झूठ इत्यादि कहा गया है। और इसीलिए जो है इन सब चीज़ों को प्रपंच कहा गया, माया कहा गया, भ्रम कहा गया, झूठ कहा गया, ये सारी बातें कही गई। क्यों कही गई? क्योंकि पता है कि ये बातें आपको जिस सुख की कल्पना करता है ये
आत्मज्ञानी, ये सब उसके सामने व्यर्थ है। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर इसका सच्चा स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है और सारे भ्रम मिट जाते हैं। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आपके आंखें के सामने पड़ा हुआ पर्दा हट जाता है और आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। और जब दिखाई देने लगती हैं तो जो भी आपका भ्रम होता है वो सारा मिटने लगता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसा मनुष्य ही शांत चित्त वाला होता है, ये शांत उसकी स्वाभाविक होता है। तो ऐसा मनुष्य ही जो है शांत चित्त वाला होता है। जो ज्ञानी है वही शांति है और उसका फिर वो शांतिपन जो है उसका स्वभाव बन जाता है। तो ये चीज़ आप गृहस्थ में रह के भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको जंगल जाना है, पहाड़ जाना है, गुफा में तपस्या करनी है, कहीं नहीं। बस इस बात को आप समझ जाइए और इसी गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिए। और जब आप जीने लगेंगे तो पाएंगे कि आपको इतना आनंद आएगा कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। और आपका लोगों के साथ व्यवहार, अपने परिवार में सभी के साथ बहुत ही सुखद और प्रशंसनीय होगा। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और समझ गए हैं तो इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। उसके बाद जो है फिर आनंद का कैसा स्रोत फूटता है, कैसी बारिश होती है सुख की कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना आनंद आता है, इतना मज़ा आता है। तो आप इसको जीवन में धारण करिए, उतारिए, उसके परिणाम स्वरूप आप फल देखिए। इसी आशा के साथ हम आपके सामने अगले एपिसोड में फिर उपलब्ध होंगे और इसी तरीके से हमारे आपके विचार आदान प्रदान होता रहे और हम एक दूसरे के विचारों को आपस में शेयर कर सकें। इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जो है हम इसी तरीके के वीडियो आपके सामने इस माध्यम से जानें और समझें। इसमें हम चीज़ों को अपने तरीके से बता सकें, आप जो है चीज़ें बता सकते हैं ताकि हम अपने बोध की अवस्था को और ऊपर कर सकते हैं और जो व्यक्ति इससे अपरिचित हैं, अनभिज्ञ हैं, उन तक भी ये बातें पहुंचा सकते हैं। तो आपसे जल्द फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।